God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार पूरे साल क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 पेसोस. मुझे कितने की आवश्यकता है? 100 पेसोस की क्या है? आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने बीज पुनः बो सकूं. एंड टू लीव, और मैं जीवित रह सकूं. अंटिल द क्रॉप कम, until the crop comes, जब तक कि फसल पुनः न उग जाए. Because the hailstorm, क्यों? क्योंकि हेलस्टॉर्म ने, अब हेलस्टॉर्म ने क्या कहा है ये भगवान को पता है ना. हेलस्टॉर्म ने क्या किया है ये भगवान को पता है. तो इसलिए उन्होंने लाइचो ने पूरा नहीं लिखा कि हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड माय फील्ड, है ना. तो ये सब उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ हेलस्टॉर्म बस डैश डैश डैश. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उन्होंने एनवलप पे क्या लिख दिया? सिर्फ टू गॉड लिख दिया ऑन द एनवलप. पुट द लेटर इनसाइड, उन्होंने क्या किया? उस लेटर को उसके अंदर, एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, लिफाफा के अंदर रख दिया. एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और कुछ परेशानी का सामना करते हुए कहाँ चले गए? वो नगर को चले गए. एट अ पोस्ट ऑफिस, कहाँ गए? पोस्ट ऑफिस में. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उन्होंने उस लेटर पे क्या लगाया? एक स्टैम्प लगाया. कल मैंने बताया था आपको स्टैम्प का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा. तो एक स्टैम्प लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको किसमें डाल दिया? मेल बॉक्स. मेल बॉक्स मतलब, मेल बॉक्स मतलब हाँ, जिसमें हम लोग चिट्ठी को डालते हैं. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. एक जो एम्प्लॉय था, करा कि वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, क्या था? पोस्टमैन था. एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था. एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्यों में भी क्या करता था? मदद करता था. वेंट ऑन द बॉस लाफिंग हार्टेडली, वह अपने बॉस के पास गया और वह बहुत जोर जोर से क्या कर रहा था? हंस रहा था. एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या दिखाया? वो लेटर दिखाया जो किसको था? भगवान को था. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोज दैट एड्रेस. एक पोस्टमैन के तौर पर, एक पोस्टमैन के रूप में उसने अपनी पूरी करियर में अभी तक कोई ऐसा एड्रेस नहीं सुना था, नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर साहब थे वह कैसे थे? थोड़े मोटे किस्म के, और एमिएबल फेलो मीन्स अ जॉली पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे. क्या थे? हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनकी भी हंसी फूट पड़ी. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो क्या हो जाते हैं? सीरियस हो जाते हैं. एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे क्या करने लगते हैं? लेटर को थपथपाने लगते हैं. कमेंटेड, और ये कमेंट करते हैं, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. क्या बोलते हैं? कहते हैं व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश कि मेरे पास भी उतना ही विश्वास होता उस व्यक्ति की तरह. जैसे ये व्यक्ति ने वो क्या किया है? वह भगवान, भगवान को लेटर लिखा है. काश मेरे पास भी इतना ही ज्यादा क्या होता? विश्वास होता. रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो भगवान के साथ ही करस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया, मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया, भगवान को ही पत्र लिखना शुरू कर दिया, है ना. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए, इसलिए पोस्टमास्टर साहब ने सोचा यह जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? लैंचो, यह जो व्यक्ति है इसका भगवान के प्रति से विश्वास ना उठे, ना खत्म हो. कह रहा कि सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक, सेक मतलब डगमगाना, यानी उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वह डगमगाए ना.
कह रहा है द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर ने एक निर्णय पर आते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो एक तरकीब निकालते हैं। क्या तरकीब निकालते हैं? आंसर द लेटर, कि वह खुद क्या करेंगे? इस लेटर का जवाब देंगे। उन्होंने सोचा कि भाई इस लैंचो का, इस व्यक्ति का इतना ज्यादा भगवान में अथाह प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है, इतना गहरा विश्वास है, तो क्यों ना इस लेटर का क्या किया जाए? जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, और जैसे ही उन्होंने उस लेटर को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। तो उन्हें पता लगा, क्या पता लगा? कि इट एविडेंट, यह प्रूफ हुआ, एविडेंट मतलब प्रूफ होना, यह सिद्ध हुआ दैट टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उन्हें कुछ और चीजों की जरूरत है, उन्हें कुछ और चीजों की जरूरत है देन गुडविल। केवल अच्छी अच्छी बातों से नहीं होगा, केवल अच्छी अच्छी बातों से नहीं होगा कि हमने अच्छी अच्छी बात कह दिया और वो हो गया, सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं। फिर से देखिए, थोड़ा सा छूट गया बेटा। कह रहा कि बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीजें और लगेंगी। ये नहीं कि केवल अच्छी बातें कह दो, इंक और पेन से आप क्या कर दो, कुछ लिख दो, बस जवाब दे दो, काम हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ रही है इसको, इसका जवाब देने के लिए। क्या जरूरत पड़ रही है? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन पे, अपने निर्णय पे क्या रहे? अडिग रहे। अपने निर्णय पे क्या रहे? अडिग रहे। कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उन्होंने, पोस्ट मास्टर साहब ने अपने एम्प्लॉयज, जो उनके कर्मचारी लोग थे, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, अपने एम्प्लॉयज लोगों से कहा कि भाई कुछ पैसा आप लोग दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने खुद भी अपने हिस्से की जो सैलरी थी उसका भी कुछ अंश, कुछ भाग उन्होंने उसमें दे दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और अपने कई सारे मित्रों को भी उन्होंने क्या किया? परस्यू किया, मनाया कि भाई आप लोग भी एक दान के नाम पे, चैरिटी मतलब दान, एक दान के नाम पे कुछ न कुछ पैसा इसमें दीजिए, ताकि उस व्यक्ति की क्या हो सके? मदद हो सके। It was impossible for him टुगेदर द 100 पेसोस, और यह एक पोस्टमास्टर साहब के लिए 100 पेसोस एक बार में इकट्ठा कर लेना, यह एक तरह से उनके लिए क्या था? असंभव कार्य था। कैसा कार्य था? असंभव। दैट इज द इम्पॉसिबल टास्क फॉर हिम। उनके लिए क्या क्या था? यह असंभव कार्य था। So he was able to send the farmer only a little more than half। और इसलिए उन्होंने क्या किया? उस फार्मर को आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दिया। आधे से थोड़ा ज्यादा क्या हो सकता है? अगर 100 है तो 100 और उसका हाफ कितना हो जाएगा? 50। 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50। तो मोर देन 50 मीन्स इट मे बी पॉसिबल दैट इज 60, 70, 80, 90, है ना? अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट ही गेव अप्रोक्सीमेटली 60 to 70, है ना? 70 पेसोस। So he was able to send the farmer only a little more than half। He put the money in an envelope। कह रहा he put the money in an envelope addressed to Lancho। उन्होंने उस पैसे को कहाँ रखा? उस एनवलप में रखा, और उन्होंने किसको उसको सेंड कर दिया? लैंचो को। And with it a letter containing only a single word as a signature card। और उस लेटर पे उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, एक शब्द लिखा, क्या? गॉड। एज ए सिग्नेचर के रूप में, सिग्नेचर के तौर पर उन्होंने सिर्फ उस पे क्या लिखा? गॉड। द फॉलोइंग संडे
Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले ही संडे को लैंचो आता है और वो पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या, है ना, वो पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. कह रहा इट वॉज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन ने ही, आपको याद होगा पोस्टमैन ने ही पहले उस लेटर को देखा था, है ना, जो लैंचो ने भेजा था. तो अब पोस्टमैन खुद ही क्या कर रहा है, कह रहा है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. उसने खुद उस लेटर को किसको दिया, लैंचो को दिया. वाइल द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर साहब थे, पोस्ट मास्टर क्या काम किए थे बेटा, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, उन्होंने पूरा पैसा अरेंज करके उसको भेजा था. तो कह रहा है कि it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, और जबकि postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, वो अपने आप को संतुष्टि महसूस कर रहे थे. क्यों संतुष्टि महसूस कर रहे थे, कि उन्होंने एक अच्छा, एक नेक कार्य किया है, अच्छा काम किया था ना, है ना, चंदा लगा के, है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डोनेशन दिया था लंचो को. तो कह रहा है कि experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, और अपनी ऑफिस से ही वो क्या कर रहे थे, ये सब चीजें देख रहे थे. लैंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, और लैंचो को जरा सा भी वो पैसा देख के सरप्राइज नहीं होता है. आपको याद होगा एक मूवी आई थी पीके, आप लोगों ने देखी है. पीके दूसरे ग्रह से आया हुआ एक व्यक्ति था, और वो यहाँ पर जब आता है तो सब लोग बताते हैं कि भाई आपकी कोई हेल्प अगर इस दुनिया में कर सकता है, इस धरती पे कोई कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है, गॉड. तो एक छोटी सी जाके वो मूर्ति खरीदता है और उस मूर्ति से कहता है कि भगवान हमको कुछ खाने को दे दिए, है ना. और वो जैसे ही हाथ फैलाता है, कोई उसके हाथों पे क्या रख देता है, प्रसाद रख देता है. उस पल को आप नोटिस करिए, अगर आपको याद होगा तो वो सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है ना, जैसे ही वो समोसा पाता है वो सरप्राइज हो जाता है. क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि भगवान उसको क्या दे देंगे, भोजन दे देंगे. लेकिन यहां पर देखिए लैंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है. एज यूजुअल उसे पूरा इतना विश्वास है कि जैसे हम किसी से मदद मांगते हैं, वैसे ही उसने भगवान से मदद मांगी है और भगवान ने उसको रिटर्न में उसकी मदद की है. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. ऐसा उसका विश्वास था. किसका विश्वास था, लैंचो का ऐसा विश्वास था. बट ही बिकम एंग्री, लेकिन उसे क्रोध आ जाता है भाई, उसे क्रोध आ जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है, जब वह पैसे को गिनता है तो उसे क्या आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है. God could not have made a mistake, भगवान से गलती नहीं हो सकती. Nor could he have denied Lancho what he had requested, और ना ही वह लैंचो को मना कर सकते हैं जो कुछ भी लैंचो ने उनसे क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है. लैंचो ने जो प्रार्थना किया है वह भगवान उसको डिनाई नहीं कर सकते और ना ही रिफ्यूज कर सकते हैं. और इस बात को लेके उसे गुस्सा आ गया. कौन सी बात, पैसे कम है, पैसे कम है. इमीडिएटली, और तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो, वह तुरंत ही कहा जाता है, विंडो के पास जाता है. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, किस लिए, वहां पर जाके क्या मांगता है, पेपर और इंक मांगता है लिखने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था जहां पे सब लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो,
अपने ब्रोज जो है, ये देखिए जो भौहें है ना, उसको एकदम मच रिंकलिंग, बहुत ज्यादा सिकोड़ के, जब आप गुस्सा करते हो तो देखते हो आपका ये रिंकल्स हो जाता है, रिंकल्स बन जाते हैं, सिकुड़ जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और वो ये सब क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को वो क्या कर सके, लिख सके। When he finished, और जैसे ही उसने उस लेटर को लिखना खत्म किया, he went to the window, और वह विंडो के पास गया, to buy a stamp, क्या खरीदने के लिए? स्टैम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, लिक्ड का मतलब बेटा चाटना होता है ना, ऐसे लिक्ड है ना, तो वो विच ही लिक्ड एंड देन affixed to the envelope with his bow of his face। वो क्या करता है, वो उस टिकट पे थोड़ा सा अपना थूक लगाता है, और उस जो एनवलप था उस पे लगा के एक मुक्का मारता है एकदम तेज से, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, चिपक। लेकिन साथ साथ आपको उसका गुस्सा भी दिख रहा होगा, है ना, वो कितना ज्यादा क्या है, गुस्से में है। द द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वह जो लेटर था वो कहाँ गिरा, मेल बॉक्स में, यानी पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जैसे ही गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर स्वयं चले गए, क्या करने के लिए, उसको निकालने के लिए। ये काम किसका होता है, पोस्टमैन का काम होता है, पोस्टमैन निकाल के। लेकिन पोस्टमास्टर ने इतना अच्छा कार्य किया था, उन्हें महसूस हो रहा था संतुष्टि का, प्राउड का फील हो रहा था, दैट्स वाई ही हिमसेल्फ वेंट टू द मेल बॉक्स एंड ओपन द लेटर। इट सेड, वो लेटर क्या लिखा था लैंचो ने, वो देखिए क्या लिखा था। इट सेड, वो कह रहा था, लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 17 पेसोस रीच्ड मी। वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे तक पहुंचे हैं। कितने पहुंचे हैं? 70 पेसोस ही पहुंचे। इस बात को याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में पूछेगा। उसने डिमांड कितना किया था? 100 pesos. He asked 100 pesos, but what he get? Only 17 pesos. तो कह रहा है कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos रीच्ड मी। केवल उसमें से कितने पैसे मुझे मिले हैं? 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वह भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, डाक के थ्रू मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रक। जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं ना, आप इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरा बचा हुआ पैसा मत भेजिएगा भगवान। क्यों क्यों मत भेजिएगा? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, ये लोग कौन है? बंच ऑफ क्रक, ये लोग बेईमानों का समूह है। ये सारे के सारे जो है इसमें वो क्या है? बेईमान है। बंच ऑफ क्रक मीन्स लास्ट में लिखा लंच। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक है।